मिट्ठू भैया, आपको पता है, मैंने समाचार में सुना है आज से बहुत गर्मी पड़ने वाली है, तो हमें खाना आज से ही जोड़ कर रखना होगा। हाँ हाँ टूनी बहन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात तो मैंने भी सुनी है। आज से भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। चलो हम जंगल जाकर अपना खाने का इंतजाम कर लेते हैं 1-2 महीने का। फिर वे दोनों ऐसा कहकर वहाँ से जंगल की ओर उड़ जाते हैं। दूसरे जंगल पहुँचते ही उनको कुछ पेड़ के पास पक्षी मरे हुए दिखाई देते हैं और वह वहाँ पहुँच जाते हैं। मिट्ठू भैया, ये देखो, ये सब क्या हो गया? इतने सारे पक्षी कैसे मर गए? ये देखो, ये पक्षी तो जिंदा है, हम इसे बचा सकते हैं। हाँ हाँ टूनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस पक्षी के तो सांसें चल रही हैं। चलो हम नदी से पानी लाते हैं। लगता है प्यास के कारण यहाँ पर गिर पड़े हैं। इतना कहकर वे दोनों नदी की ओर उड़ जाते हैं। मिट्ठू तोता और टुनी चिड़िया नदी में जाकर एक घड़ा पानी भर लेते हैं। पानी लेकर वे दोनों जल्दी जल्दी से उस पेड़ के पास आते हैं। उस पेड़ के पास आने के बाद वह उस पक्षी को पानी पिलाते हैं। पानी पीते ही वह पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे तो सारे दोस्त मर गए। अब मैं किसके साथ खेलूंगा? दोस्तों, ये सब गर्मी की वजह से हुआ है। इस जंगल में इतनी गर्मी पड़ रही है कि कोई भी पक्षी घोंसले पर नहीं रह पा रहा है। यदि हम सबको जिंदा रहना है तो हमें लकड़ी का घर बनाना होगा, जिससे हम गर्मी से बच सकें। अगले ही दिन से वे सभी पक्षी घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ खोज लाते हैं। मिट्ठू तोता भी घर बनाने के लिए लकड़ियों का जुगाड़ कर लाता है और फिर सभी पक्षी लकड़ी का अपना अपना घर बनाने लगते हैं। मिट्ठू तोता अपना घर बना रहा था और टुनी चिड़िया अपना घर बना रही थी। ऐसे ही तीनों पक्षी अपना अपना घर बना रहे थे। अरे ओए बागवान, ये क्या तू खाती ही रहेगी? कुछ यहाँ वहाँ भी नज़र गड़ा लिया कर। 24 घंटा खाती रहती है। तुझे पता है जंगल में इतनी गर्मी पड़ रही है, आज 50 पक्षी मरे हैं, 50। कभी हम ना निकल लें। अरे जी, आप तो अपनी शकल जैसी अशुभ बातें करते रहते हैं। हुआ क्या है ये बताओ। अरे बागवान, तुम्हें नहीं पता क्या? सभी पक्षियों ने अपने अपने लकड़ी के घर बना लिए हैं। हमें नहीं बनाना क्या अपना घर? चलो चलते हैं लकड़ी की जुगाड़ में। अरे जी, आपको तो 24 घंटे काम काम की पड़ी रहती है। अरे हमने कब अपना घर बनाया है जो इस साल बनाएंगे? अरे छीन लेंगे किसी का, नहीं तो खरीद लेंगे। हमारे पास पैसों की कमी है क्या? अरे हाँ बागवान, ये बात तो तूने सही कही है। खरीद लेंगे किसी का घर तो फिर हाँ। बस जी, तुम एक काम करो, देख के आओ किस पक्षी का घर सबसे अच्छा बना है, हम उसी का घर खरीदेंगे। कुछ ही दिन में सभी पक्षियों के घर तैयार हो जाते हैं और वह अपने घर में रहने लगते हैं। पक्षियों के घर जैसे ही बनकर तैयार होते हैं, कल्लू कौवा बारी बारी से उनका घर देखने लगता है। अरे वाह, इस चिड़िया ने तो कितना अच्छा घर बनाया है। अब तो मैं यही घर खरीदूंगा। ये घर देखकर मेरी बीवी तो बहुत खुश होगी। अभी जाके बताता हूँ। ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे कल्लो, सुनो सुनो। अरे ओए बागबान, अरे खाती ही रहोगी क्या? मिल गया घर, मिल गया घर। अच्छा अच्छा, मिल गया। तो बताओ फिर, किसने बनाया है सबसे अच्छा घर जिसे हम पैसे देकर खरीदने वाले हैं? अरे वो और किसी का नहीं, वो टुनी चिड़िया है ना, उसी का घर है। सबसे अच्छा बना है। अब तो हम उसी का घर खरीदेंगे। चलो। और फिर वे दोनों टुनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे टुनी चिड़िया,
तुम्हारा घर तो बहुत चमक धमक रहा है, क्या बात है, नया नया बनाया है क्या? हाँ कल्लू भैया, मैंने अभी तो नया नया घर बनाया है गर्मी से बचने के लिए। आपने नहीं बनाया क्या? अरे नहीं नहीं टुनी चिड़िया, हमने कोई घर नहीं बनाया, पर हम तो इसी घर में रहेंगे क्योंकि हम ये घर खरीदने आए हैं, खरीदने। बोलो कितना रुपया लोगी? अरे अरे, तुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये पकड़ पैसे और अपना मुंह बंद रख। तेरी जितनी औकात नहीं उतने पैसे दे रही हूँ। अब चल छोड़ इस घर को। नहीं कल्लू बहन, मैं ये घर नहीं बेचना चाहती, ना ही मैं इस घर को बेच रही हूँ। आप अपने पैसे ले जाइए, मैं इस घर को आपको नहीं दूंगी। ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और इसमें मैं ही रहूँगी। जाओ आप यहाँ से। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया उन दोनों को घर बेचने से मना कर देती है। सुनो जी, मुझे तो उस टुनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रही है। आज तक मेरी बेइज्जती इतनी कहीं नहीं हुई जितनी उस टुनी चिड़िया ने कर दी। वो दो कौड़ी की चिड़िया मेरी इज्जत उछाल दी है, मेरी इज्जत। अरे भगवान, तो तुम ही ने तो कहा था उसका घर खरीद लेंगे, अब वो नहीं बेच रही है, बता क्या करें? अरे जी, आप तो बोड़म के बोड़म ही रहेंगे। आपको पता है, ये बात यदि पक्षियों को पता चल गई तो अपनी तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, धज्जियाँ। अरे ऐसी बात है क्या भगवान? तो क्या फूंक दे उसके पूरे घर को, जलाकर राख कर दे? बोलो तुम। हाँ जी, आज की ना आपने अकलबंदी की बात। हम रात में जाकर उसके घर में आग लगा देंगे। उसने हमें घर नहीं दिया था ना, अब उसको भी उस घर में रहने नहीं देंगे। रात होने के बाद कल्लू कौवा और कल्लो कौवी टुनी चिड़िया के घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे भगवान, इधर उधर देखो, कोई देख तो नहीं रहा? ये लगता है टुनी चिड़िया तो खर्राटे मार के सो रही है, खर्राटे मार के। हाँ हाँ जी, हमें यहाँ पर कोई देख न ले, उससे पहले हम आग लगा के निकल जाते हैं। ऐसा कहने के बाद वे दोनों टुनी चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। आग लगाकर वह वहाँ से भाग जाते हैं। आग लगने से टुनी चिड़िया की आँख खुल जाती है और वह जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर अगले दिन जब टुनी चिड़िया बगीचे में बैठकर रो रही थी, तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे टुनी बहन, आप रो क्यों रही हो? आप मुझे बताओ, बात क्या है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मिट्टू भैया, जो मैंने घर बनाया था अपना, उसमें किसी ने रात में आग लगा दी और मेरा पूरा घर जल गया। अब मैं कहाँ रहूँगी? क्या टुनी बहन, आपके घर में आग लगा दी? वो ज़रूर कल्लू कौवा ने किया होगा। उसके पास पैसा है, इसलिए वो पक्षियों को परेशान करता रहता है। अब आपको नया घर ही बनाना होगा टुनी बहन। और फिर एक दिन अचानक से जंगल में बहुत तेज धूप निकलती है। हे भगवान, आज तो कितनी तेज धूप है। यदि ऐसी ही धूप बनी रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। और ना ही अब मेरे पास घर है और ना ही लकड़ियाँ घर बनाने के लिए। अब मैं नदी के पास ही जाती हूँ, वहीं कुछ राहत मिलेगी। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया नदी की ओर उड़ जाती है। अरे जी, आपको पानी की पड़ी है। यहाँ तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। अरे ये धूप तो बढ़ती ही जा रही है। अरे कोई बचाओ हमें, मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। कल्लू कौवा और कल्लो कौवी ऐसे ही धूप में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अरे ये क्या, नदी के पास तो मिट्टी पड़ी है। अरे हाँ, मैंने बचपन में अपनी मम्मी से सीखा था मिट्टी का घर बनाना। अब मैं आज ऐसा करती हूँ, इस मिट्टी से घर बनाती हूँ अपने लिए, जिससे मुझे गर्मी नहीं लगेगी। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया नदी के पास से मिट्टी उठा लाती है और मिट्टी लाकर उससे मिट्टी का घर बनाने लगती है। और फिर दूसरे ही दिन टुनी चिड़िया मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेती है। अरे वाह, मेरा तो मिट्टी का सुंदर सा मकान बन गया। अब तो मैं इसमें रह सकती हूँ और ऐसा घर किसी के पास नहीं होगा जिसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो मिट्टी का घर है। और टुनी चिड़िया उसी मिट्टी के घर में रहने लगती है। एक दिन की बात है
जंगल में घनघोर बारिश होती है। बारिश बहुत ही तेज थी। टुनी चिड़िया अपने घर के अंदर सो रही थी। तभी बारिश के कारण वह जाग जाती है, क्योंकि उसका घर पानी से भीग रहा था। अरे अरे, ये बारिश कहाँ से आ गई? मेरा मिट्टी का घर तो पूरा खराब हो जाएगा। कोई मदद करो, कोई है? भगवान, अब आप ही मदद करो मेरी। मेरे पास तो रहने के लिए अब घर भी नहीं रहेगा। टुनी चिड़िया ऐसा कह ही रही थी, तभी ऊपर से बादल से आवाज़ आती है। बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं अपना बरसता हुआ पानी तो नहीं रोक सकता, पर मैं तुम्हारे घर को बचाने के लिए छतरी जरूर दे सकता हूँ। ये लो। ऐसा कहने के बाद बोलता हुआ बादल आसमान से एक छतरी टुनी चिड़िया की ओर फेंकता है। हे बादल देव, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे छतरी दी। अब मैं इससे अपने घर को बचा लूंगी। और फिर टुनी चिड़िया उस जादुई छतरी को अपने घर के ऊपर लगाकर खड़ी हो जाती है, जिससे बारिश का पानी घर पर नहीं जाता और उसका घर सुरक्षित बच जाता है। और फिर अगले दिन बारिश पूरी तरह बंद हो जाती है। आसमान खुला हुआ था। टुनी चिड़िया खुशी के कारण अपने मिट्टी के घर के ऊपर उछल कूद कर रही थी और वह ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगती है और सभी पक्षी भी अपने अपने घर में खुशी से रहने लगते हैं।